दोस्तों आपने रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा, लेकिन कभी रोबोट डॉग के बारे में सुना है और जो आर्मी की हेल्प के लिए बनाया गया हो। ये कहानी क्रियन नाम के एक हाईटेक लैब से शुरू होती है। वहाँ एंड्रिक नाम का एक साइंटिस्ट अपने नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जिसमें उन्होंने एक्सेल नाम का एक रोबोटिक कुत्ता बनाया है जो साथ में बेहद वफादार भी होता है। एंड्रिक का सपना था कि एक्सेल को वो आर्मी सेना में इस्तेमाल कर सके ताकि सैनिकों की मदद हो सके। उसी समय दूसरी तरफ माइल्स नाम का एक लड़का रेस के दौरान उसकी बाइक की चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो रेस हार जाता है। रेस के बाद विनर्स को सेलिब्रेट करता देख माइल्स को बेहद गुस्सा आता है। माइल्स और उसके डैड जो कि बेहद गरीब होते हैं, तभी माइल्स के डैड उसी विनर के पास जाकर एक एक्स्ट्रा चेन की मांग करते हैं। रेस का विनर जो कि सैम है, वो उनको चेन देने के लिए राजी भी हो जाता है, लेकिन सैम के डैड चेन देने से सख्त मना कर देते हैं। उसके बाद माइल्स और उसके डैड बेहद सैड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सारा नाम की एक लड़की आके माइल्स को चेन देती है जो उसने सैम से चुराई होती है। फिर माइल्स ने तुरंत अपनी बाइक में चेन लगाई और अपने अगले रेस के लिए तैयार हो गया। अगली रेस में माइल्स और सैम के बीच रेस टक्कर का चल रहा था। माइल्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार रेस जीत ही गया। रेस जीतने के बाद सैम माइल्स को बधाई भी देता है और उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। माइल्स पहले तो बोलता है कि नहीं, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, लेकिन फिर उसके डैड आके उसे उस पार्टी में जाने को कहते हैं और फिर माइल्स मान जाता है। इसी बीच क्रियन लैब से एक्सेल नाम का रोबोटिक कुत्ता भाग गया है, जिसके बाद एंड्रिक परेशान हो गया और उसे ढूंढने के लिए एक सर्च टीम को भेजता है, लेकिन तब तक एक्सेल शहर के पास पहुंच जाता है। फिर इधर पार्टी में सैम माइल्स को एक ग्राउंड की तरफ ले जाता है, जहाँ सैम ने हवाबाजी करते हुए एक कार को आग लगा दी और सैम के दोस्त उसका वीडियो बना रहे होते हैं। माइल्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि कई शानदार बाइकें खड़ी हैं। तभी चेन देने वाली लड़की सारा वहाँ आ जाती है और वो दोनों बैठकर आपस में खूब बात करते हैं। अगले दिन माइल्स अपने डैड को पिछली रात की बात बताता है और माइल्स बोलता है कि अगर मेरे पास भी सैम जैसी सुविधाएं होती तो मैं नेशनल चैंपियन बन सकता था। इधर एंड्रिक कैप्टन बर्मन के साथ एक मीटिंग करता है और कैप्टन भी जल्दी एक्सेल के फाइनल प्रोजेक्ट को देखने की बात करता है। एंड्रिक घबरा जाता है क्योंकि रोबोट डॉग तो भाग चुका था। फिर अगले दिन सैम माइल्स के पास आता है और माइल्स को बोलता है, मैं डार्ट बाइक रेसिंग के लिए तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। और ट्रैक पर सैम माइल्स का ध्यान भटका देता है ताकि सैम के दोस्त माइल्स की बाइक के फ्यूल टैंक में मिलावट कर सके। अब रेस शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद ही माइल्स की बाइक खराब हो जाती है और माइल्स नीचे गिर जाता है बाइक से। तभी सैम और उसके दोस्त माइल्स को चिढ़ाने के लिए इस घटना का वीडियो भी बना लेते हैं और फिर माइल्स को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। माइल्स अपने बाइक के टैंक को खाली करता है और उसमें पेट्रोल भरता है, लेकिन तब भी माइल्स की बाइक स्टार्ट नहीं होती। उसने अचानक देखा कि एक खाली कंटेनर से कुछ आवाजें आ रही हैं। फिर माइल्स पास जाकर देखता है कि वहां कोई और नहीं बल्कि वही रोबोटिक कुत्ता एक्सेल है और माइल्स एक्सेल को देखकर डर गया और अपनी बाइक उठाकर वहां से भागने लगा। लेकिन एक्सेल अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माइल्स को आसानी से ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन माइल्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक्सेल उसका पीछा कर रहा है और वो छलांग लगाते हुए अचानक से गिर जाता है। फिर माइल्स डरते हुए एक्सेल के पास जाता है, लेकिन तब तक एक्सेल अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर चुका है। फिर माइल्स हिम्मत जुटाकर उसके आसपास फंसी रबर को हटाता है। इसके बाद एक्सेल ने खुद को माइल्स के फोन से कनेक्ट कर दिया और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी बंद कर दिया। फिर माइल्स एक्सेल को वापस उसी कंटेनर में ले जाकर वहां लिखी इंस्ट्रक्शन से उसे ठीक करने की कोशिश करता है और फिर अगले दिन सैम और उसके दोस्त माइल्स की वो वीडियो देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सारा आकर वीडियो को बीच में ही रोक देती है और माइल्स के बारे में पूछती है, लेकिन ये तो माइल्स अपने बाइक के पार्ट्स को निकालकर एक्सेल को ठीक करने में लगा हुआ था। फिर माइल्स उसमें पेट्रोल भरता है और उसके मुंह से कवर हटा देता है। एक्सेल के मुंह में कई सारे हथियार थे, लेकिन वो माइल्स पर हमला नहीं करता, बल्कि माइल्स और एक्सेल साथ में खेलने लग जाते हैं। तभी गवर्नमेंट के भेजे हुए ड्रोन उन्हें घर ले आते हैं। उधर लैब में बैठकर बर्मन एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिक आकर उसे रोक देता है। असल बात तो ये थी कि एंड्रिक ये देखना चाहता था कि एक्सेल इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करता है। और कुछ देर बाद सारा माइकल से वहाँ मिलने आती है, लेकिन एक्सेल उसे पहले से ही देख लेता है और सारा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी माइल्स मौके पर बीच में आकर उसे रोक लेता है। माइल्स एक्सेल को समझाता है कि सारा हम पर हमला करने नहीं आई है, वो तो हमारी अच्छी दोस्त है। और फिर रात को सारा एक्सेल को वापस लैब में भेजने को कहती है, लेकिन माइल्स सारा को एक्सेल के शरीर पर गोली का निशान देखने को कहता है। क्या पता उसके पिछले मालिक ने उसे भगाने की कोशिश की होगी, इसलिए मुझे उसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है।
सारा और माइल्स को खुश देखकर एक्सल डिस्को लाइट जलाता है और कुछ प्यारे सॉन्ग्स लगाता है और फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। इधर लैब में बैठकर बर्मन कहता है कि माइल्स और सारा दोनों ही निहायत ही गरीब हैं, क्यों ना इनको थोड़े पैसे देकर अपना रोबोट वापस ले लिया जाए। लेकिन एंड्रिक मना कर देता है और बोलता है कि इंसानों के साथ रहकर एक्सल में बहुत से चेंजेस आने लगे हैं, जिससे हमारे रिसर्च में बहुत फायदा हो सकता है। अगले दिन सारा और माइल्स एक्सल को छुपाकर वहां से वापस ले जाने का फैसला करते हैं और जाते समय रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और तभी एक्सल एटीएम और पेट्रोल मशीन को हैक कर लेता है, जिस वजह से उनको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें उल्टा बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं एटीएम से। उधर सारा की माँ सैम से सारा के बारे में पूछती है, लेकिन सैम बोलता है मैं नहीं जानता हूँ। और उसके बाद सैम सारा के फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। सारा और माइल्स एक खाली घर में जाकर छिप जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों वॉल पर थोड़ा पेंटिंग भी करते हैं। इसी बीच एक्सल उन्हें स्कैन करके उनकी एक्टिविटीज को अपने दिमाग में सेव कर लेता है। फिर एक्सल अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाता है, जिसके बाद सारा और माइल्स को समझ आता है कि एक्सल को असल में युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए बनाया गया है। फिर एक्सल माइल्स पर भरोसा करके उसे अपनी बायोमेट्रिक चिप लगाकर देता है। इसी तरह एक्सल खुद को माइल्स से परमानेंटली कनेक्ट कर लेता है। इधर बर्मन और एंड्रिक सब कुछ देख रहे होते हैं और बर्मन बहुत गुस्सा होता है और एंड्रिक ये सब रोकने को कहता है, क्योंकि अब एक्सल पूरी तरह से माइल्स पर निर्भर हो जाता है। तभी वहाँ सैम भी पहुंच जाता है और सारा के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन माइल्स एक्सल को उस पर छोड़ देता है और एक्सल एक ही बार में सैम को नीचे गिरा देता है और सैम को जमीन पर घसीटने लगता है। फिर एक्सल सैम पर हमला करने ही वाला होता है कि माइल्स उसे रोक देता है। ये सब देखते हुए कि एक्सल माइल्स के सभी ऑर्डर मान रहा है, एंड्रिक बहुत खुश होता है, लेकिन बर्मन इन सभी से काफी परेशान होता है और फिर सैम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा को माइल्स पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सारा की माँ असल में सैम की फैमिली के लिए काम करती है। और फिर सारा माइल्स से कहती है कि माइल्स तुम्हें किसी बड़े लोग से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों एक्सल को वहीं छोड़कर माइल्स के डैड के पास जाते हैं और उधर रात को सैम अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने पहुंचते हैं। एक्सल चाहकर भी उन पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि माइल्स ने उसे ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दिया था। सैम बदला लेने के लिए जमीन पर बहुत सारे पेट्रोल डाल देता है और वहां पर आग लगा देता है और सैम का एक दोस्त पूरी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था। इधर माइल्स के डैड एक्सल को वापस आर्मी को देने को कहते हैं और तभी सारा फोन पर सैम की लाइव वीडियो देखती है और वीडियो देखकर जल्दी सारा और माइल्स एक्सल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन माइल्स वो बायोमेट्रिक सेंसर घर पर ही भूल जाता है। उधर लैब में दोनों साइंटिस्ट सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब तक सारा और माइल्स एक्सल के पास पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइल्स किसी तरह एक्सल को जगाता है और उसे ट्रक में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले जाते हैं, जहां माइल्स और सारा ने एक्सल के सभी पार्ट्स को डिजाइन करके प्रिंट किया और एक्सल की बॉडी फिक्स करते हैं। जिसके बाद एक्सल का सिस्टम एक मैसेज देता है कि मेरा हार्डवेयर तो ठीक हो चुका है, लेकिन मेरा सिस्टम रीसेट होने में 2.5 घंटे लगेंगे। इन सब का इंतजार करते हुए सारा और माइल्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करने लग जाते हैं। फिर एक्सल के ऑन होते ही एंड्रिक को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो कुछ गवर्नमेंट एजेंटों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही एजेंट उसके मुंह पर कवर लगाने जाते हैं, एक्सल का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक्सल तुरंत उन एजेंटों पर हमला कर देता है। तभी एक्सल की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसके सर पर सैम से बदला लेने का खून सवार हो गया। एक्सल सैम से बदला लेने के लिए वहां से तुरंत भाग जाता है और सारा और माइल्स भी एक्सल का पीछा करते हैं। फिर एक्सल सैम की लोकेशन का पता लगा लेता है, जहां सैम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं, लेकिन एक्सल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक्सल को वहाँ मौजूद किसी और से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ सैम से बदला लेना था। फिर सैम अपने फ्लेम थ्रोअर से एक्सल का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड मौके पर उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। तभी वहाँ सारा और माइल्स आ जाते हैं और सही मौके पर आकर एक्सल को रोक लेते हैं। तब तक एंड्रिक के भेजे हुए ड्रोन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर एक्सल को बंद कर देते हैं। इसके बाद आर्मी ऑफिसर वहाँ आकर एक्सल, माइल्स और सारा को पकड़ लेते हैं और उनको लैब में ले आते हैं। लैब में ले जाने के बाद एंड्रिक माइल्स से बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछता है कि वो बायोमेट्रिक सेंसर कहाँ है, लेकिन माइल्स एंड्रिक से बोलता है कि एक्सल की भी भावनाएं हैं और उसे आजाद घूमने का हक होना चाहिए। एंड्रिक मजाक के मूड में नहीं होता और वो सारा को एक लेजर ट्रैप के बीच में डाल देता है, जिससे अगर वो बाहर आने की कोशिश करती है तो एक्सल उस पर हमला कर देगा। लेकिन सारा उसी वक्त अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो हवा में ही वो डिजाइन बनाने लग जाती है, जो उस दिन उन लोगों ने उस खाली घर की दीवार पर बनाया था। दरअसल उसने हाथ में मेंटोस बनाई है, जिससे एक्सल अपने दिमाग से उसे स्कैन करके उसे समझ लेता है। फिर क्या था, एक्सल सारा और माइल्स को कैद देकर एंड्रिक और बर्मन पर हमला करने के लिए कूद जाता है। ये सब देखकर एंड्रिक और बर्मन वहां से भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही फौजी ने एंड्रिक को गिरफ्तार कर लिया
क्योंकि बर्बन पहले से ही कमांडर को मेल डालकर एंड्रिक की सारी बात बता देता है। अंदर लैब में सारा एक्सेल को अलविदा कहकर जाने लगती है, लेकिन माइल्स एक्सेल को अलविदा नहीं बोल पाता। फिर उसने एक्सेल के साथ पुलिस के बीच से भागने का फैसला किया, जिसके बाद कमांडर वेपर एक्सेल को खत्म करने के लिए मिलिट्री को बुलाते हैं। माइल्स और एक्सेल शहर के बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी माइल्स बाइक से नीचे गिर जाता है। फिर माइल्स के स्कैन करने पर पता चला कि माइल्स के हाथ की हड्डी टूट चुकी है। फिर उसने माइल्स की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स उसे भागने का ऑर्डर देता है। तभी फिर से ड्रोन उसके पास आता है और पहले की तरह उसकी पावर को ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एक्सेल खुद को सेफ जगह पर ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर लेता है और जाने से पहले उसने आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। माइल्स ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर 6 हफ्ते बाद कमांडर वेवर जाकर एंड्रिक से मिलती है और उसे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने को कहती है, क्योंकि ना जाने कैसे एक्सेल का कोड अभी भी चल रहा है। वो रोबोट अपने आप ही खुद ही को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक दिन माइल्स और सारा एक बीच पर बैठे हैं। ऐसे ही बैठे बैठे माइल्स बायोमेट्रिक सेंसर को दबा देता है और अचानक से उन दोनों के फोन में एक्सेल का लोगो ऑन हो जाता है, जिससे पता चलता है कि एक्सेल अभी भी जिंदा है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।